जीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। ध्यान समाधि चल रहा है। महाराज निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर के अगाध बोध से जो समाधि लगती है, ध्यान लगता है, आनंद आता है, उस आनंद का वर्णन करके बता रहे कि कैसा आनंद साधक अनुभव करता है। फूल फूल की बास ले भंवर रयो मसताए। सुखी राम तलब पाछी पड़ी उड़ नहीं दूरो जाए। मुँह दे बाग में रूख बहो सिरे पोप में फूल। सुखी राम ऊ भवर सो रयो रात दिन जूल। पोपन छोड़े पलक जू रयो रीज उण धाम। सुख राम दास इन फूल में चंचल चेतन काम। दोई पाख के बीच में इमरत चुए सुबास। सो रस ले सुखी राम कहे भंवर तजे जुग आस। निर्भय ने चल मगन सो आदन आसन चाय। सुख राम सहज सुख त्रिकुटी भंवर बिराजे माय। सातक राजस तामसी ए तीनों उण धाम। सुख राम निरत कर परखिया काया उत्पत काम। जासु उड़ जुग आबिया देखियो वो घर जाय। सुखिया बरसे तेज सो देव बिराजे माय। इन घर सु हम बिछड़िया भविया भवन अपार। दुख सुख सो सुख राम कहे लागा हंस जुगलार। सुख राम कहे सब सांभळो एक देश के माय। मन पवना दोन्यों मिले सांस शब्द गरणाय। दूजी पोळ्या में सुनो उभय अधिक पेदास। ता आगे सुखी राम कहे शेष पयाला बास। एक अचंभो देखियो नागलोक में जाय। दुनिया को सुख राम कहे नागण शेष ने खाय। लोक बसे पाताल में तिनकी या विद होय। सब सिर छतर धात का नर नारी के जोय। फूल फूल की बांसले भंवर रयो मस्ता। भंवरा जो है ध्यान जब लग जाता है, उसको आनंद जब आ जाता है, निज नाम जागृत हो जाता है, तो वो स्थान स्थान पर कमल कमल पर आगे से आगे हर एक पुष्प के, हर एक कमल के, हर एक पाक का आनंद लेता है। फूल फूल की बांस ले भंवर लयो मस्ताय। इस प्रकार से भंवरा मस्त होकर रहता है।
मगनता में रहता है, आनंद में रहता है। घट के भीतर ही घट पर्चों का आनंद आता है, निज नाम का आनंद आता है। सुख राम तलब पाछी पड़ी, उड़ नहीं दूर हो जाए। ऐसा आनंद लेने की तलब लग गई। जब कोई तलब लग जाती है तो वो छूटता नहीं है। राम जी का नाम, नाम से निज नाम इतना मीठा लगने लगा कि अब वो और कहीं जाता ही नहीं। नाम को छोड़कर, निज नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की उसकी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना सारी कुछ नहीं रह गई। अब ऐसी तलब लग गई नाम से आनंद लेने की, निज नाम का आनंद लेने की। सुखी राम तलब पाछी पड़ी, ऐसी तलब पीछे पड़ गई। उड़ नहीं दूर हो जाए, अब वो वहीं रहना चाहता, घट पर्चों का आनंद लेना चाहता। बहिरंग पर्चों में बहिर्मुखता उसकी समाप्त हो गई और अंतर्मुखी हो गया, और अंतर के अंदर ही, घट के भीतर ही आनंद की अनुभूति सतत रूप से, अनवरत रूप से करता रहता है। मुदे बाग में रूख बहो, सिरे पोप में फूल। जिस प्रकार से बाग में बहुत सारे वृक्ष होते, मुदे बाग में रूख बहो, बहुत सारे वृक्ष, और सिरे पोप में फूल। और उसके सिरे पे क्या होता है? वृक्ष के टॉप पे पोप फूल होते, फूल होते, फूल ऊपर लगते। बाग के अंदर वृक्ष तो नीचे लगे हुए, लेकिन वृक्ष के ऊपरी भाग के ऊपर फूल लगे हुए। सुख राम ऊ भंवर सो, रयो रात दिन झूल। महाराज हमारे उन फूलों पर वो भंवरा रात दिन मंडराता। ऊपर ऊपर वृक्ष का ऊपरी भाग के ऊपर जहाँ फूल होते हैं, जहाँ मकरंद होता है, जहाँ आनंद प्राप्त होता है, जहाँ मधु प्राप्त होता है, जहाँ पराग प्राप्त होता है, खुशबू प्राप्त होती है, वहीं भंवरा आनंद में मस्ताता रहता है, उधर ही घूमता है। तो मुदे बाग में रूख बहो, सिरे पोप में फूल। सुख राम ऊ भंवर सोयो, रयो रात दिन झूल। रात दिन जो है, जब ऐसा बाग लग जाता है, अरूपी बाग, किसी के गट के भीतर अरूपी बाग लग जाए, तो वो जीवात्मा उस बाग के अंदर रमण करती, उस बाग का आनंद लेती। पोपन छोड़े पलक जूं, रयो रीज उन धाम। सुख रामदास इन फूल में, चंचल चेतन काम। पोपन छोड़े पलक, एक पल के लिए भी वो भंवरा आत्मचेतन उन पुष्पों का आनंद नहीं छोड़ना चाहता। अरूपी बाग के अंदर जो पुष्प लगे हैं, नाम और निज नाम का कमल कमल पर जो आनंद आ रहा है, पाँख पाँख पर जो आनंद आ रहा है, उस आनंद को छोड़ने की इच्छा उसकी एक पल के लिए भी नहीं होती। ऐसे कहता है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्म मोती करे हार। मुदे बाग में रूख बहो, सिरे पोप में फूल। सुख राम हु भंवर सो, रयो रात दिन झूल। दिन रात उसके अंदर ही आनंद लेने में लगा रहता है। और पोपन छोड़े पलक जूं, एक पल के लिए भी उस आनंद को नहीं छोड़ना चाहता। रीज रयो उन धाम, ऐसे स्थान पर, ये घट ही उसका धाम है। इस घट में ही वो निवास करता है, और घट में ही अरूपी बाग अब लग गया सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो गया, और जागृत होने से ऐसा अरूपी बाग लग गया, और कमल कमल पर पुष्प खिल गए, फूल खिल गए। तो यहाँ पर पोप ने छोड़े पलक जो रीझ रहे हो उन धाम, इस धाम के अंदर, घट रूपी धाम के अंदर, घट पर्चों में रीझ जाता है।
प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है, आनंद में रहता है। सुख रामदास इन फूल में चंचल चेतन काम। यहाँ फूल में, इस फूल के अंदर भंवरे की आसक्ति देखो कैसी। जिस प्रकार से किसके कामना जागृत होती है, तो वो कामना की जागृति के अंदर जैसे चंचल हो जाता है, वैसे ही ये भंवरा इस आनंद को लेने के अंदर चेतन रहता है, आत्मचेतन जाग जाता है। उसे अब नींद नहीं आती। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न मन। जब काम जागृत होता है तो दूसरी कोई चीज अब उसे उस समय नहीं सुहाती, इसी दूसरी सब चीजें भूल जाता। उसी प्रकार से महाराज फरमाने कि यहाँ पर जब ऐसे भंवरे को निज नाम का आनंद आने लगता है तो वो संसार छूट जाता है, संसार की आसक्ति छूट जाती। निज नाम के आनंद के सामने संसार के सुख फीके लगने लग जाते, तो शरीर संसार से देहाध्यास छूट जाता है। दोई पाख के बीच में इमृत चुवे सुबास। सो रसले सुखराम कहे भंवर तजे जुग आस। दो ही पांख के बीच में, ये त्रिकुटी में दो पांख का कमल है। माया और ब्रह्म की संधि है त्रिकुटी में। तो ये दो ही पांख के बीच में इमृत सुवे चुवे सुबास, और दोनों आंखों के बीच में त्रिकुटी का स्थान है, बिंदी वाले स्थान। और त्रिकुटी के अंदर ही इडा पिंगला चुचमणा का संगम होता, और यहां से आगे फिर सूक्ष्मणा ही आगे बढ़ती। तो महाराज फरमाने हैं कि इसमें से जो है इमृत चूता है, कूप गिगन मधुरद मुख निस्दिन अमी जरंत। रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। और उस इमृत की सुबास होती है, खुशबू होती है इमृत की, सुगंधित शीर है, सुगंधित इमृत, सुगंधित जल है वो, जो सुखमणा में से जर रहा है। तो दो ही पांख के बीच में इमृत चुवे सुबास। सो रसले सुख राम कहे, वो रस, वो इमृत यहाँ से टपक रहा है, और कहाँ ले रहा है? कंठ कमल में ले रहा है, कागल्या पे ले रहा है, शिवलिंग पे ले रहा है। ऐसा वहाँ पर आनंद ले रहा है, अभिषेक हो रहा है। सो रसले सुख राम कहे भंवर तजे जुग आस। इस भंवरे का, इस जीव का निवास कहाँ है? कंठ स्थान। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा आनंद प्राप्त करता है कंठ में। अमिया जरती है, अमिया जरे हो साधु, अमिया जरे भजन करे वारा कारज सरे। तो ऐसी अमिया जरती है, और यहाँ पर कंठ के अंदर मिठास आती है। बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा हो जाता है। सो रसले सुख राम कहे भंवर तजे जुग आस। ऐसे रस को जब लेने लग जाता है भंवरा आत्मचेतन, तब फिर वो संसार से सुख प्राप्ति की सारी आशाएं छोड़ देता है। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से जो भी सुख प्राप्ति की इच्छा थी, वो सब इच्छाएं समाप्त हो जाती। वो सारे संसार के सुख इस आनंद के सामने, सुखमणा में से अमृत बरसने के सामने सारे सुख फीके लगने लगते। जब सब सुख ही फीके लग रहे हैं तो क्यों उनकी इच्छा करें? सुख में आसक्ति तभी तक रहती है जब सुख अच्छे लगते, और उससे भारी आनंद प्राप्त हो गया, महारस प्राप्त हो गया, खट रसों के स्वाद से ज्यादा महारस प्राप्त हो गया,
महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, तब उसकी निर्भयता की स्थिति आती है, भय सारा समाप्त हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, चाहना समाप्त हो जाती है। तो इस संसार से सुख लेने की इच्छा जब समाप्त हो जाती है, वासना समाप्त हो जाती है, तो फिर ये संसार में नहीं आता। जब तक वासना बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, तब तक तो ये जीव शरीर धरकर बार बार आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी कर कर ये आत्मचेतन जीव भाव में जीव बनकर आ जाता है, जीव भाव में आ जाता है। और जब उसे ऐसा आनंद सदगुरु की कृपा से निज नाम की जागृति से प्राप्त होने लगता है, तो महाराज है भंवर तजे जुग आस, अब उसके वापस संसार में आने की आशा नहीं रह जाती, क्योंकि उसे आनंद पद का, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का जो निज नाम प्रकट हुआ है, उसका आनंद आ रहा है। और वो भारी आनंद, उस भारी आनंद के सामने संसार के क्षणिक सुख, नासवान सुख, थोड़ी देर के सुख फीके लगते, और वो आनंद के अंदर मगन रहता है, मस्त रहता है, गरक रहता है, गरकाप रहता है। निर्भय न चल मगन सो आदन आसन चाय, सुख राम सहज सुख त्रिकूटी भंवर बिराजे माय। ऐसे सहज सहज के अंदर, त्रिकुटी के अंदर सुख प्राप्त हो रहा है। महाराज त्रिकुटी स्थान का वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ पर आत्मचेतन आनंद की अवस्था में विराजमान रहता है, त्रिकुटी तकत पर विराजमान रहता है। निर्भय नैचल मगन सो, ऐसे आनंद के अंदर मगनता आ जाती है, निर्भयपना आ जाता है, नैचल हो जाता है, वहीं जाकर स्थिर रहना चाहता है, त्रिकुटी छोड़ता नहीं है। त्रिकुटी में ही इतना आनंद आ रहा है कि त्रिकुटी छोड़कर कहीं उसे जाने की इच्छा होती नहीं। तो निर्भय न चल मगन सो आदन आसन चाय, अब उसे किसी भी प्रकार की संसार से आशा और चाहना नहीं रह जाती त्रिकुटी के सुख लील विलास के सामने। वो यही चाहता है कि बैठकर ध्यान लगाकर बैठा ही रहूं और आनंद लेते ही रहूं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, और मैं उठकर कहीं जाने की इच्छा भी अब नहीं है। ऐसी स्थिति ध्यान लग जाता तब बन जाती है ऐसी स्थिति, और ये स्थिति सहज सहज में बनती है महाराज। यानी ध्यान को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। निज नाम की जागृति के बाद जब शब्द ब्रह्म यहाँ पहुँचता है त्रिकुटी स्थान पर, तो ये स्थिति सहज सहज में बनती। इस त्रिकुटी में क्या क्या चीजें हैं? ये त्रिकुटी में माया और ब्रह्म का भेड़ है, यानी माता का देश भी है, पिता का देश भी है, सब यही है त्रिकुटी में। ये त्रिकुटी माया और ब्रह्म की हद है। त्रिकुटी से हेटे हेटे माया है, त्रिकुटी से ऊपर ऊपर ब्रह्म है। तो यहाँ ये त्रिगुणात्मक माया भी इधर ही है। राजग सातक राजग तामसी ए तीनों उन धाम, सुख राम निरत कर परखिया काया उत्पत काम। हमने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर सातक यानी विष्णु बैकुंठ का स्थान भी इधर ही है, राजस यानी ब्रह्मा जी का स्थान भी इधर ही है, तामस यानी महादेव जी के, तीनों के धाम यहाँ पर त्रिकुटी के अंदर है। यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के धाम भी इधर ही त्रिकुटी के अंदर है। ये तीनों उन धाम, सुख राम निरत कर परखिया काया उत्पत काम। हमने निरत लगाकर देखा, ध्यान लगाकर देखा, परखा कि काया की उत्पत्ति का, काम का स्थान भी इधर ही है। त्रिकुटी के पास में जो ब्रकुटी है, उस ब्रकुटी से में वीर्य का स्थान, यहाँ से ही वीर्य जो है काया उत्पत्ति, काम उत्पन्न यहीं से होता है, वो भी यहीं है, सब कुछ यहीं है।
सब चीजें त्रिकुटी में। जहाँ सु उड़ जुग आविया देखियो वो गर जाए, सुखिया बरसे तेज सो देव बिराजे माय। और महाराज फरमाने कि जहाँ से हंसा आया था, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आया। जहाँ से उड़ जुग आविया, जहाँ से उड़कर जुग में आया, कर्ता पद में था ये हंसा। वहाँ पर वैभव नाम का गुण था, सुख प्राप्ति की इच्छा थी, चाहना थी, तो सुख लेने के लिए ये जुग में आ गया। जुग क्या है? शरीर। शरीर में आ गया, शरीर धर कर आ गया। किस लिए आया शरीर धर के? सुख लेने के लिए। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख लेने के लिए शरीर धर कर आ गया। तो जहाँ सु उड़ जुग आविया देखा वो घर जाए, हमने उस घर को भी जाकर देखा, वो त्रिकुटी के ऊपर है। सुखिया बरसे तेज सो देव बिराजे माय। वहां पर वो सृष्टिकर्ता परमात्मा वहां विराजमान है और उनका तेज बरस रहा है, उनका नूर बरस रहा है, उनका प्रकाश दिख रहा है। वो प्रकाश चरम चक्षु से नहीं दिख रहा। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुख राम सुरत नैण सू देख कर भाकत हूँ अब बेण। जहाँ सु उड़ जुग आविया देखियो वो घर जाए, उस घर को भी हमने जाकर देखा जहाँ से ये हंसा पहले आया था। सुखिया बरसे तेज सो देव बिराजे माय, इन घर सु हम बिछड़िया भविया भवन अपार। यहाँ से हम बिछड़ गए। क्यों बिछड़ गए? क्योंकि वहां पर वैभव नाम का गुण था, शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा थी। इन घर सु हम बिछड़िया, इच्छा नहीं होती वहां पर, तो बिछड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इन घर सु हम बिछड़िया और भविया भवन अपार, अपारोही भवनों के अंदर भवते फिरे। क्यों भवते फिरे? पांचों वास सदा और या के यूं भवता जुग जावे हो। ये जुग में क्यों जाता है? शरीर में क्यों जाता है? अलग अलग भवनों में क्यों जाता है? 3 लोक और 14 भवन है। त्रिलोकी के 14 भवनों में क्यों जाता? क्योंकि इसे 5 प्रकार की वासनाएं लगी। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, यह सभी इच्छाएं इस आत्मा को लगी हुई है, जिससे ये जीव बनकर आ जाता है, जीव भाव में। ये इच्छाएं जीव भाव है। इन इच्छाओं के अभाव में यह आत्मा शुद्ध चेतन निर्मल है। इच्छाएं होने के कारण, चाहना होने के कारण ये जीव बन जाता है। चाह चूहुड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती बीज। तो इन घर सु हम बिछड़िया भविया भवन अपार। 1-2 घरों में नहीं गए, अपारों ही घरों में जन्म लिया आज दिन तक। कितने चौकड़ियां बीत गई सतयुग त्रेता द्वापर की, और कितनी चौकड़ियों से 43,20,000 वर्षों की एक चौकड़ियां, कितनी चौकड़ियों से अपन जन्म मरण में आ रहे जा रहे, कितनी जगह आ गए। अनंत काल हो गया बिछड़े हुए। इन घर सु हम बिछड़िया, आज से नहीं बिछड़े, अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए परमात्मा से। हाँ, और इधर ही फिर रहे अभी तक भी इधर ही फिर रहे। अभी तक इधर नहीं फिर रहे होते तो आज यहाँ नहीं होते। सृष्टि की रचना को कितना समय हो गया, उतने समय से इधर ही फिर रहे। क्यों फिर रहे? कि अभी तक सदगुरु नहीं मिले। अभी तक यदि सदगुरु मिल गए होते, अपने को सदगुरु का ज्ञान मिल गया होता, तो इधर थोड़ी होते। इन घर सु हम बिछड़िया, अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव है।
कोई यार पीऊ सु मेला करे, वापस पति स्वरूप परमात्मा से कोई मिला दे। इन घर सु हम बिछड़िया भविया भवन अपार, दुख सुख सो सुख राम के लागा हंस जुगलार। जितने भी दुख और सुख है इस हंस के, इस जुग के लार लग गए। जुग यानी शरीर के लार लग गए। सारे दुख सुख शरीर के लार है। शरीर नहीं हो तो कोई दुख सुख ही नहीं है। शरीर है जब तक दुख सुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर का धर्म है दुख और सुख। कभी शरीर सुखी रहता है, कभी शरीर दुखी रहता है। तो ये तो शरीर का धर्म है दुख सुख। तो हाँ, जब तक शरीर धरते रहोगे तब तक तो दुख सुख के संग ही जाते आना रहना पड़ेगा। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते वो नर ये है। जो बार बार आ रही निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो, अब भरम को शिर बार उठायो, अब भरम को शिर बार उठायो, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को काऊ को फिरिए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन भायर पीर बूझे, सतगुरु बिन भायर पीर बूझे, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, जिने पाया जिन घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया,
निसेवासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न जाने मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निसेवासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोहि इचरज आवे राम चरण मोहि इचरज आवे पूरब वस्तु पिछम को दावे पूरब वस्तु पिछम को दावे निसेवासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो